तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है, क्या वो ऑफर कांग्रेस को कबूल है। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जो सीट वो लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उसकी लिस्ट मांगी थी और उस लिस्ट के बाद चर्चा के बाद ये 11 जो सीट्स हैं इस पे लगभग सहमति बन गई है। We are getting there in UP. We're getting there in UP. We don't have a final fix. So I think it is wrong to say that the Congress, जो बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया अब तक, ये गलत है क्योंकि कठिन इशू है ये। अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है। तो ये गठबंधन जो मोदी जी के सामने खड़ा हो रहा है विपक्ष का, वो और बिखर जाएगा और कई फाड़ों में पड़ जाएगा। राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट लिए। अरे 12 किलो हमसे कम उनको सोनिया जी से, वो खड़गे जी से बैठ के बात करनी चाहिए। अब नहीं ये होता, वहाँ पता ही नहीं, यहाँ बांट दिए। देखिए, हर पार्टी को क्या होता है, चुनाव से पहले की माहौल बनाना होता है। तो अखिलेश जी का अपना एक परसेप्शन होगा, अपने लोगों को ये अपनी ताकत दिखाने की एक लड़ाई होती, तो माहौल बनाते हैं सब नेता, उसमें वो अपना बना रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी और आज के सवाल हम आपको बता देते हैं कि आज हम कौन कौन से सवाल उठाने जा रहे हैं। क्या अखिलेश का ऑफर स्वीकार करेगी कांग्रेस? सवाल नंबर 2, 11 सीटों पर कांग्रेस सहमत होगी क्या? और अखिलेश के फॉर्मूले पर बात बनेगी या फिर बिगड़ जाएगी? यूपी में इंडिया गठबंधन बनेगा या फिर और राज्यों से जो खबरें सामने आ रही हैं ऐसे ही बिखर जाएगा? पहले सीटों का ऐलान कर कांग्रेस पर क्या दबाव बना रहे हैं अखिलेश यादव? ये तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। समीर सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सुधा मिश्रा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जो ऑफर समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी आपको दे रही है 11 सीटों का, क्या वो कांग्रेस को कबूल है? सीधा सवाल। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और प्रश्न आपने सीधा सा बोला है तो प्रश्न का उत्तर भी सीधा ही होगा। जो आपका प्रश्न है कि क्या, तो उस क्या का उत्तर है कि जब समय आएगा तो उसका भी उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हमारे केंद्रीय संगठन की तरफ से जो भी चीजें होंगी वो आप लोगों को बहुत जल्द बता दी जाएंगी। जहां तक गठबंधन को लेके बात है, बातचीत चल रही है। उन्होंने जो कहा है उसमें उन्होंने जो बातें लिखी है, ट्वीट आपने ही पढ़ा होगा, तो उनकी तरफ से जो बातें कही गई है वो एक आखिरी नहीं है। उन्होंने घटाने बढ़ाने की बात शायद उसमें मेंशन की हुई है। तो ये उनका अपना एस्पेक्ट है करने का। हमारा केंद्रीय गठबंधन, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो उस पर जो भी अपना सहमति बनाएगा गठबंधन के आधार पे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्या वाले प्रश्न कि किस राज्य में कहाँ गठबंधन टूट रहा है, हम सब इस गठबंधन को बनाने वाले लोग उद्देश्य एक लेके चले थे। वो उद्देश्य था इस देश में संविधान की रक्षा, और आज भी वो उद्देश्य है। और जब तक एकता नहीं होगी, एक मत नहीं होगा, अलग अलग मतों के होने के बावजूद मनभेद हटा के
अनेक मत होने के बावजूद विचारधारा को एक करके एक स्थल पे आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और उसके लिए सहमति बन रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, और जो गठबंधन के लिए बेहतर होगा वो भी प्रयास किए जाते रहेंगे। ठीक है मेजर आशीष वो कह रहे हैं कि अभी तो बातचीत हो रही है ना, तो ऐसी भी क्या जल्दी है? आज तो यही लाइन आप पर सूट बैठती है कि ऐसी भी क्या जल्दी है कि अखिलेश यादव जी ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है 11 सीटों को लेकर। देखिए, अगर अखिलेश जी ने ये ट्वीट किया है कि 11 सीटों को लेकर के एक अच्छी शुरुआत हो रही है, तो निश्चित रूप से जब उनकी बातचीत हुई होगी कि हम 11 सीटें आपको दे रहे हैं, तो बगैर बातचीत के अखिलेश यादव अपने मन से तो नहीं 11 सीटें जो हैं उनका जो फिगर है वो अनाउंस कर देंगे। तो जब निश्चित है कि जब कहीं बात हुई होगी कि 11 सीटों पे हम लगभग जो है सहमति बना चुके हैं, तो इसीलिए अखिलेश यादव जी ने वो ट्वीट किया है। नहीं तो ये अलग अलग ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं? सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आशीष जी, मेजर आशीष इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अलग अलग फिर ये क्यों कहना पड़ रहा है नेताओं को सामने आकर कि कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारा हाईकमान तय करेगा? देखिए, नहीं आपने उसको कॉल किया है लेकिन जोड़ा नहीं, उस पर कॉल तो आई 2071। बोलिए मेजर आशीष बोलिए। जब अखिलेश जी बगैर बातचीत के ऐसा ट्वीट कभी नहीं करेंगे। उनकी बातचीत केंद्र से ही तो हुई है। उनकी बातचीत यहाँ जो प्रदेश लेवल के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत उतनी नहीं हुई है, क्योंकि अखिलेश जी डायरेक्टली मेरे ख्याल से केंद्रीय नेतृत्व से बात करते हैं, उनसे बात करके ही उन्होंने ट्वीट किया होगा। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं करेंगे वो। और अगर उनको नहीं करना होता तो वो कह देते पूरी 80 में लड़ूंगा, जैसे कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा या आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा। तो वो चाहते थे फिर वो यही कह देते, लेकिन अगर वो 11 कह रहे हैं तो बगैर बातचीत के वो 11 नहीं कहेंगे। ये बात जरूर है और मैं अपेक्षा करता हूँ जो प्रदेश नेतृत्व है उसको थोड़ी संजीदगी बरतनी चाहिए। और अपने मैं अभी कल भी कोई इनके नेता थे, उन्होंने कुछ बयान दिया था क्योंकि बहुत ही नासमझी वाला बयान, ऐसे बयान नहीं देना। ठीक है सुधा मिश्रा जी, आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि बिना बात के तो ऐसे कोई ट्वीट कर नहीं देता ना, 11 सीटों का जब वो जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात हुई होगी ना। अब देखिए, अंदेशाओं पे मैं कोई बात का उत्तर नहीं दे सकती हूँ कि अंदेशे आप भी लगा रही हैं, हम भी कह रहे हैं, भाई भी कह रहे हैं। तो अंदेशे के बाद आधिकारिक रूप से जो बात के बाद चीजें निकल के आएंगी, आज उनका ट्वीट आया है, उससे कोई जो बातें हमारी होंगी वो आएंगी और उसके बाद फिर बात की जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी ये तो बता दीजिए कितनी सीटें आप लोग चाह रहे हैं। ये ना बताएं कि 11 सीट एक्सेप्ट है या नहीं है, लेकिन कितना चाहते हैं आप लोग, कितनी सीटें मांग रहे हैं, यही बता दीजिए। मैम, ये जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं कौन कितनी सीटें, गठबंधन में सीटें जितने भी जिसको मिलेंगी ना, सब साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं 80 पे 80। और इस बात को जब हम समझ लेंगे और आप लोग भी समझ लेंगे और बाकी लोग भी समझ लेंगे, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी कि 80 में जिसको जितनी भी सीटें मिले सबको मिलके हर सीट पे चुनाव लड़ना है, क्योंकि 80 का मुकाबला होगा जिससे हमें लड़ना है। तो यहाँ पे कितनी किसको मिल रही है ये मुख्य नहीं है, मुख्य है कि 80 पे हम एक साथ कैसे लड़ पा रहे हैं, मुख्य बात है। समीर सिंह जी एक साथ कैसे मिलकर लड़ पाए, ये अहम विषय बना हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि जो फिलहाल स्थिति नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की, क्या ऐसे मजबूत गठबंधन इकट्ठा हो पाएगा बीजेपी के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नेता के दम पर चुनाव लड़ती है। हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का नेतृत्व है। और पहले भी दिव्या जी, पहले भी हम चुनाव लड़े हैं तो समाजवादी पार्टी गठबंधन करके लड़ी थी, पहले भी सपा गठबंधन करके लड़ी थी। 17 में विधानसभा कांग्रेस के साथ गठबंधन की थी, 19 में बसपा के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, 22 में सुहेलदेव राजभर के साथ गठबंधन करके लड़ी थी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश इस गठबंधन और जाति समीकरण से बाहर निकल चुका है। देश और उत्तर प्रदेश तरक्की के साथ है, विकास के साथ है, सुशासन के साथ है, रोजगार के साथ है। और ये जाति नेता गठबंधन करके अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और अपने कुनबे को बचाना चाहते हैं, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। और गठबंधन किस बात का, दिव्या जी आपने देखा कांग्रेस नेता को जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा और कांग्रेस के नेताओं ने छुटभैया नेता बताया, तो इस भाषा की मर्यादा में अगर कोई गठबंधन हो भी रहा है तो वो कितने दिन टिकेगा। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, जहां जाते हैं वहां सर मुड़ाते ओले पड़े की कहावत होती है।
वो जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस का गठबंधन टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में तो पहले से टूटा हुआ है। ये तो समाजवादी पार्टी ने आज घोषित किया कि हम 11 सीट दे सकते हैं। इसका नजारा तो पहले भी हम मध्य प्रदेश के चुनाव में देख चुके हैं कि अखिलेश यादव 2 बजे रात तक इंतजार करते रहे और क्या हश्र हुआ उस गठबंधन का। तो ये गठबंधन मैं कहूंगा ये जनता के लिए गठबंधन नहीं है, ये देश के विकास के लिए नहीं है, ये अपने परिवार और कुनबे को बचाने का गठबंधन है और ये भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। ठीक है, आपके सवाल